बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत है। केपीके में गुज़िश्ता 10 साल से ज़ायद हो गए पीटीआई हुकूमत कर रही है केपीके में। ताहम इस बार जो है उसे टफ टाइम है और जो है पीटीआई की क़यादत ने, केपीके की क़यादत ने हुकूमत पर तनकीद की है और सख्त जो है वो बरहमी का इज़हार किया, ना सिर्फ बल्कि अदम इत्मीनान का इज़हार भी किया है कि केपीके में जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल गैर मायूस कुन है। और उनका यही कहना है पीटीआई की क़यादत का कि अगर यही कारकर्दगी रही तो ना सिर्फ हमें नुकसान उठाना पड़ेगा केपीके में, बल्कि हमें वफाक में भी इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक जो है ज़िलई सतह पर मीटिंग हुई और उसके बाद ये कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया, जिसमें सीवरेज का निज़ाम कहा गया कि कई इलाकों में ना सिर्फ साफ़ पानी के जो है वो ज़राए महदूद हो गए हैं, साफ़ पानी मुयस्सर नहीं, बल्कि मेगा प्रोजेक्ट्स से भी महरूम है। केपीके का जितना इलाका है वहाँ पे कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जा रहे, ना काम किया जा रहा है, कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे। इसी पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, वो जनाब हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड अब्दुल वहीद डोगर साहब। उसके साथ हमारे जो एजीएन के जर्नलिस्ट हैं, हमारे मलक सजाद सामटिया, और हमारे सीनियर तज्जियाकार जनाब बाकर हुसैन साहब। सबसे पहले डोगर साहब आपकी तरफ आऊँगा और पीटीआई के बारे में 3.5 साल उसकी वफाक में भी हुकूमत रही। खान साहब ने हेड किया उन्हें बतौर प्राइम मिनिस्टर वफाक में। तो अब अली मीन गंडापुर जो है उनको नॉमिनेट किया गया। कहा ये जा रहा है कि एक वसीम अकरम प्लस जो है पंजाब में लाया गया था, उसके बाद जो अली अमीन गंडापुर हैं उनसे भी केपीके में उस तरह से डिलीवर नहीं किया जा रहा। और एक जो ज़िली सतह पर तनकीद की गई है, जो इजलास में तनकीद की गई है कि इनकी कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है, केपीके में उस तरह से ना तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से, बल्कि साफ पानी के जो ज़राए हैं वो महदूद है। अगर हम पोलियो केसेस को देखें तो केपीके में सबसे ज़्यादा पोलियो केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्या इसकी वजूहत है? केपीके क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही है केपीके हुकूमत पीटीआई की? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, आपको याद होगा कि आपके ही के इस एक प्रोग्राम में इख्तिलाफ में कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रखी गई थी कि केपी में जो अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला बनाया गया, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह आपने वसीम अकरम प्लस की एग्जांपल दी कि उस्मान बज़दार साहब को जिस तरह वज़ीर आला बनाया गया, और उस वक़्त जो बानी पीटीआई उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर, उनका यही कहना था कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो वज़ीर आला जो है वो उस्मान बज़दार ही रहेंगे। हालाँकि जो उनका नैरेटिव था, जो मंशूर था, कहना तो उनको ये चाहिए था कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ हर काम मेरिट पे होगा। ठीक है, यानी कि वज़ीर आला अगर किसी ने लगाना है या लगाया गया तो मेरिट पे लगाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल यही तारीख जो है उन्होंने दोबारा केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला नामज़द करके दोहराई। अली अमीन गंडापुर साहब को ज़ाती तौर पर तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन उनकी वज़ारत आला के दौर में वहाँ पर जो करप्शन का बाज़ार अब भी गर्म है। ख़ास तौर पर आपको याद होगा मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट की एक एग्जांपल दी थी आपको कि वहाँ पर जो महंगी गाड़ियाँ हैं, जिन आप कह लें 3-3 4-4 करोड़ रुपए की जो गाड़ी है, वो वहाँ का एक जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है एक डिस्ट्रिक्ट का, वो वज़ीर आला और उसके करीबी साथियों को बतौर गिफ्ट दे रहा है। सही। रिपोर्टेडली ये वो तमाम तर इल्ज़ामात हैं जिसकी जब तहकीकात हुई, ये पता चला कि उस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ नैब में भी कोई एप्लीकेशन गई थी, लेकिन उसने तमाम तर चीज़ों को मैनेज कर लिया। तो जहाँ तक गुड गवर्नेंस के मामलात हैं, देखें गवर्नेंस के मामलात वहाँ डिस्टर्ब होते हैं, यहाँ पर आप देखें फाइनेंशियल करप्शन होती है। अब जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अब अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है उन्हीं की पार्टी की जानिब से, यानी कि पीटीआई के अपने ही जो मुकामी उनके रहनुमा थे, इस तमाम तर रिपोर्टेडली मुलाकात में मौजूद थे, कुछ वीडियो लिंक्स के जरिए उनको मीटिंग में मदऊ किया गया था। बहरहाल अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस जो है एज ए वज़ीर आला वो किसी तौर पर भी वहाँ पर पीटीआई के मंशूर के शायना शान नहीं है। सही। देखें, कुछ इंसान की शख्सियत के पहलू होते हैं जिसको देखकर लोग उसके साथ खड़े होते हैं, कोई आइडियल शख्सियत होती है।
उनकी मैं ज़ातियात पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो आप उसको ऐसे कह सकते हैं जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा के शहबाज गिल हैं, ठीक है? मतलब उनके अल्फाज का चुनाव, गैर अखलाकी गुफ्तगू, तो मेरे नहीं ख्याल कि इस तरह के शख्सियत को या शख्स को या इंसान को आप कह लें कि वो इस मनसब पर फायज होना चाहिए। अब चूंकि पार्टी की तरफ से आवाजें आना शुरू हो गई, फिर उन्होंने 26 नवंबर को यहाँ पर जिस तरह आए और फिर 2-3 घंटे के लिए गायब रहे और फिर जिस तरह वो भागे यहाँ से, तो उस पर भी काफी सारे रिपोर्टरली पीटीआई के कायदीन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब देखना ये है कि सर इस तमाम तर चीजों के बावजूद कि अब तक जो 1 साल होने को है, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बतौर सीएम जो है वो काम कर रहे हैं। इस 1 साल के अरसे में ये तमाम तर जो मसाइल हैं जिन्होंने जन्म लिया है, इन किसकी वजूहात क्या है? क्या हेल्थ, एजुकेशन और दीगर जो बुनियादी सहूलियात की चीजें हैं, अगर अवाम को फराहम नहीं की गई, तो उस मद में जो पैसा वफाकी हुकूमत ने या उनके अपने जो सूबाई हुकूमत के सोर्स से इकट्ठा हुआ, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि केपीके हुकूमत का यही हेल्थ और एजुकेशन जिस हवाले से अब जो है वो सवालात उठ रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा जो है वो बानी पीटीआई के वकला की फीसों की मद में जनाब वज़ीर आला साहब जो है वो खर्च कर गए? तो इस तमाम तर तहकीकात होनी चाहिए। वो जो लोग बुनियादी देखें, पानी जो है वो अब इस्लामाबाद में भी आपको पीने का पानी जो है वो मुयस्सर नहीं है। वेस्टर्न सेक्टर्स में जो है वो एक ट्रस्ट के जो है वो फिल्टर जो है फिल्ट्रेशन प्लांट एक ट्रस्ट की जानिब से खैराती पानी जो है पिलाया जा रहा है। मिसाल लेकर तो हम लेकिन पूरी दुनिया में पानी का मसला है, पीने का पानी खैबर पख्तूनख्वा के जान नहीं छुड़ाई जाती ना। नहीं, मैं जान नहीं छुड़ा रहा, मैं तो आपको हकाइक बयान कर रहा हूँ कि इन तमाम तर चीजों की तहकीकात होनी चाहिए। आखिर इस तमाम तर जो गुड तो ये जो पोलियो का मसला है, पोलियो के मसले के हवाले से आप क्या कहते हैं कि सेहत के हवाले से जो पोलियो सबसे ज्यादा केपीके में आया, इसका मतलब है कि उनकी कोई नजर नहीं है इस पे? नहीं, डेफिनेटली ये भी उनका फेलियर है, लेकिन आपको पता है कि वहां पर कुछ लोगों एरियाज ऐसे हैं जहां पर पोलियो के कतरे पिलाए जाने के हवाले से भी लोगों में थोड़ा सा इस्तराब पाया जाता है। लोग शऊर नहीं है या लोग इनकारी होते हैं बेशतर इलाकों में, तो वहां पर इस तरह की केसेस रिपोर्ट होना। और फिर दूसरी बात ये है कि सर देखें, बच्चा जो है, अब बात फिर वही है जो हम 12 दफा अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं कि पोलियो की फिक्र होती है कि बच्चे को खुदा ना खास्ता पोलियो ना हो जाए। तो यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके साथ जो सोसाइटी ने रवैया रवा रखा होता है, आप किसी भी चौक चौराहे में चले जाएं, हमारे यहाँ खास तौर पर जो ड्रग्स एडिक्शन के लोग हैं वो बेयारो मददगार बैठे हैं। तो हुकूमत को चाहिए, अगर इनको इंसानी जान के साथ इतना ही लगाव है, तो फिर इन लोगों के लिए भी कोई सेंटर्स कायम किए जाए। या दीगर लोग जो है वो कोई मजदूर है, वो बेचारा वो खुदकुशियां करने पे लोग मजबूर हैं, तो बिल्कुल जो पोलियो के केसेस हुए हैं इस पर भी ये केपीके हुकूमत का फेलियर है। तो मैंने शुरू में ही अर्ज की थी कि हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा करप्शन हुई है केपीके में, और जिसकी वजह से मैं डॉक्टर साहब दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। मैं जरा सजाद से पूछ लूं। सजाद, ये असद कैसर का आज एक बयान है कि बदअमनी बेरोजगारी पर वज़ीर आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर असद कैसर इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर से मांगते हैं तो क्या वो इस्तीफा अपने केपीके के वज़ीर आला से भी मांगेंगे इसी तरह से कि जैसे जो सूरत हाल इस टाइम केपीके में है? देखें, केपीके को अगर आप समझना चाहते हैं तो 2013 का इलेक्शन देख लें, तो पीटीआई उस टाइम से इक़्तिदार में है, 2018 का इलेक्शन जीता। वो एक आपके मिसाल आपने पहले ही दे दी है कि पहले वसीम अकरम आया, फिर प्लस आया, अब पता नहीं प्रो मैक्स वसीम अकरम आ गया है कि क्या है। और जहाँ तक बात है अली अमीन गंडापुर साहब की, तो अभी तक मुझे लगता है कि वो जो वज़ीर आला की कुर्सी है ना, उनके पास या 4 जा चुका है, वो उनके अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं ली कि मैं कि वज़ीर आला बन चुका हूँ एक सूबे का। वो अभी जलसे की सियासत कर रहे हैं। वो देख लें संजगानी के जलसे में, जैसे डोगर साहब ने भी बात की है, उनकी ज़ुबान जो थी वो कोई एक लीडर की नहीं थी जो एक सियासी या पॉलिटिकल वर्कर इस्तेमाल करता है। और जहाँ तक असद कैसर साहब की बात है कि एक वज़ीर आज़म से वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब उनके वाक़यात ऐसे ऐसे रूनुमा हुए हैं। एक सानिया हुआ था जिसमें फैमिली की डेथ हो गई थी, सही बात, और उस टाइम तो वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। ऐसे ही बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि वो मैयत रख के मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। तो आप तो वज़ीर आज़म थे, तो आपको चाहिए था कि उनके फ्यूनरल में जाते
उनके लिए कोई कंडोलेंसेस देते हैं, उनको आप इजहार यकजहती करते हैं यार आपके साथ जुल्म हुआ है। तो जहाँ तक KPK में अब आपने बात की कि जो रिसेंट मीटिंग हुई है, तो उसमें ये सबसे पहले कुछ लीडर तो सर ने पहले बता दिया कि इजलास में शिरकत की और फिजिकली वो मौजूद थे, कुछ वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए हैं। तो ये बेसिकली पर्पस जो था 2009 का जो उनका सेफ सिटी था पेशावर के लिए, तो उसको ही रिवाइव करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशावर के जो हालात हैं, सर ने तो हेल्थ और उन चीज़ों पे बात की है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है करप्शन के साथ बदअमनी आ रहा है, क्योंकि और इससे तीसरा जो सबसे बड़ा मसला इस टाइम KPK में उठ रहा है, टेररिज्म से भी मेरे सामने बड़ा वो मंशियात का है। नौजवान नस्ल वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकार हो चुकी है मंशियात की, और वहाँ पे बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब सबसे अमन की बात करें, सबसे बड़ी मिसाल कुरम देख लें, वो तो इंतजाम हुआ है, वो सूबे के अंदर शामिल हुए हैं, तो वहाँ पे क्या किया गया है, वो कह रहे हैं कि जी हम उस वक्त तक सड़क खोलेंगे, 180 दिन से ज़्यादा हो गए, 6 महीने तक वहाँ खुराक नहीं पहुँच रही। तो क्या वो इंसान नहीं है? KPK साहब के जो KPK के जो वज़ीर आला साहब हैं, उनसे पूछना चाहिए सर, आप वज़ीर आला हैं एक सूबे के, और जिसकी आबादी तकरीबन 3.5-4 करोड़ हो चुकी है, और आप अभी तक वही जलसे वाली ज़ुबान इस्तेमाल करें, जलसे की ज़ुबान से निकलें और पॉलिटिकली चीज़ें करें, और पॉलिटिकली चीज़ों से आप आवाम को डिलीवर करके दें। अब पॉलिटिकली चीज़ें डिलीवर नहीं कर रहे, अब KPK में जाएं, अब उनके ग्राफ नीचे आ रहे हैं, PTI की मकबूलियत कम होती जा रही है, वजह उनके अपने वज़रा की कारकर्दगी है। और हर एजुकेशन पे हैं, एजुकेशन पेशावर की अपनी यूनिवर्सिटी कई महीने से वो अपने सैलरी नहीं दे रही एम्प्लॉइज़ को। तो ये चीज़ तो उनके सामने आ चुकी है कि भाई अगर हमने आगे जाना है तो वर्क करना होगा, तो अपने डिलीवर करना होगा। अभी तक तो वो जलसे वाली ज़ुबान ख़त्म करके अब जलसा जीत चुके हैं, इलेक्शन में आपने जो वोट हासिल किए हैं, अच्छे वोट हासिल किए हैं, अब आप मनसब पे आ चुके हैं, अब मनसब की जिम्मेदारी लें और काम करके दिखाएं। सही चले, मैं आपको दोबारा भी ज़हमत देता हूँ। बकर, ये जो बड़ी अच्छी तशरीह की डोगर साहब ने भी, और बड़ा अच्छा बयान बताया इन्होंने भी, सजाद ने भी, आप क्या समझते हैं कि PTI की हुकूमत की कारकर्दगी जो गुज़िश्ता 10 साल तकरीबन हो गए इन्हें KPK में हुकूमत करते हुए, आपको लगता है कि उस तरह से ये डिलीवर नहीं कर पाई हुकूमत में होते हुए PTI KPK में, या हालांकि पूरा इख्तियार था, पूरे ताकत के साथ ये बैठे हैं पिछले 10 साल से? काशिम साहब, सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि PTI 11 साल से KPK में इक़्तिदार में, 12वां साल है उसको। इन 12 सालों में उनकी जानिब से BRT बनाई गई, उसमें भी करप्शन, मंशियात। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि जिससे KP हुकूमत को सबसे पहले जिसका सामना है वो दहशतगर्दी है, टेररिज्म अटैक्स हैं। अकूड़ा खटक का एरिया देख लें, KPK के बहुत सारे एरिया देख लें जहाँ पे अभी भी दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, लोग जानों से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हुकूमत को दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली KPK हुकूमत को दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने होंगे। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे जाने पेश कर रही है, जानों का नजराना पेश कर रही है, जनरल पब्लिक आपकी वहाँ पे शहीद हो रही है, उलमा कराम वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। तो KPK हुकूमत डिलीवर तो ऑलरेडी नाकाम हो चुकी है डिलीवर करने में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे दुनिया कोई भी इशू हो, आपकी KPK हुकूमत उसमें बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। अदम एतमाद की अगर हम बात करें तो हम पिछले मेरे ख्याल है 4 प्रोग्राम पहले या 8 प्रोग्राम पहले हमने यही बात की थी कि PTI इस वक्त धड़ेबंदियों में तकसीम हो चुकी है। शेर अफजल मरवा छोड़ के जा चुके हैं, बड़े नाम छोड़कर जा चुके हैं। असद कैसर अगर अली बिन गंडापुर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया उनकी कारकर्दगी के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सही। KPK की सदारत जो आपके सामने जुनैद अकबर खान साहब के पास है, हमने उसी टाइम कहा था कि वज़ीर आला KPK की जो वजारत है अब ये भी खतरे में है। अब जिस तरह अदम एतमाद की हवाएं चल रही हैं, आप बनकरीब देखेंगे वज़ीर आला KPK अली बिन गंडापुर को भी अपने मनसब से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, जो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, क्योंकि अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि PTI जो है वो बानी PTI की तरफ जाना चाहती है, लेकिन अली अमीन गंडापुर जूटन मार के, आपने देखा होगा 26 नवंबर आए, संजानी जलसे में आए, फिर KPK हाउस से गायब हो गए। तो ये वो सारी चीज़ें जो अब PTI की जो क़यादत है, या जो PTI का वर्कर है, स्पेशली वर्कर जो नजरिए का वर्कर है PTI का, जो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, बानी के साथ खड़ा हुआ है, वो अब ये चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कुछ करके दिखाएं। होन से कुछ भी नहीं रहा। संजानी जलसे में आए, गालम गलोच करके चले गए, KPK हाउस में आए, 3 घंटे लोगों को नमाज के लिए कहकर खुद गायब हो गए। 26 नवंबर को जलसे की सूरत में आए, इजलास की सूरत, उस एहतजाज के लिए आए, वहां से गायब हो गए। तो अब अवाम भी उनसे उकता चुकी है, अवाम भी चाहती है कि अब वो कुछ करके दिखाएं। KPK एक छोटा सूबा नहीं है। KPK BRT में आप करप्शन देख लें, मंशियात की आप सजाद साहब ने बात की, मंशियात के हवाले से, एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से डोगर साहब ने बड़ा अच्छी बात की कि जाहिर है आपके पास करने को कुछ नहीं है, आपके पास आपको ओहदा तो मिल गया
लेकिन आपने उसकी अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की है कि आप सही। एक वजीर आला हैं। आपको चाहिए कि आप अपने सूबे के बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, सूबे के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, एजुकेशन को बूस्ट अप करें। आपकी बाचा खान यूनिवर्सिटी, बड़ा नाम था बाचा खान यूनिवर्सिटी का, आपकी वो भी कोलैप्स कर गई है, आप उसको भी बंद करने जा रहे हैं। ऐसी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां केपीके में हैं जो आप बंद कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? सिर्फ अदम दिलचस्पी की वजह से, क्योंकि अब आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं अपने एहतजाज की, अपने जलसे जुलूसों की। मतलब अमली तौर पर आवाम का आपको कोई अवाम को मुझे बताएं कैसे ख्याल होगा जब आपकी सोच, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या आपकी प्रायोरिटीज वो सिर्फ अपने मफाद तक हों। आप वज़ीर आला का मनसब एंजॉय कर रहे हैं, आप माजरत के साथ एक पंजाबी का आनिया जानिया तक हो, हमारी आनिया जानिया देखते जाएं बस। वज़ीर आला साहब के प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, लेकिन अवाम वहां पे पीने के पानी के लिए तरस रही है। महंगाई, चलें वफाक की बात छोड़ दें, आप केपीके की महंगाई को देख लें। एक छोटा सा सूबा है, आप वहाँ की अवाम, वहाँ पे अजनास की हवाले से आप देख लें कि एक ज़राई सूबा है, वहाँ पे वाफर मकदार में ज़राई अजनास भी होती हैं। आप उसको कंट्रोल कर ले तो शायद आपके साथ अवाम खड़ी हो जाती, लेकिन आप उसको भी कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। बतौर वज़ीर आला केपीके अगर आप महंगाई को कंट्रोल कर लें तो शायद अवाम आपके साथ खड़ी हो जाए, लेकिन आपके बस से चीज़ें बाहर होती जाएंगी, तो आपको अवाम के लिए काम करना पड़ेगा। और अब अगर आपकी क़यादत ने आप पर अदम एतमाद किया तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और जो सपोर्टर है वो भी आप पर अदम एतमाद का इजहार कर देगा, क्योंकि आप अभी तक डिलीवर करने में नाकाम है। सही सही। डॉक्टर साहब, एक और खबर है हमारे सामने मौजूद है कि आज मुमकिन तौर पर पीटीआई की क़यादत का जेयूआई फेज से दोबारा रब्ता हुआ है और लेट नाइट उनकी को मीटिंग्स हो रही हैं आपस में। तो क्या समझते हैं कि ये ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा पीटीआई का जो इत्तेहाद करना चाह रही है अपोजिशन, बतौर अपोजिशन जेयूआई फे के साथ? तो माजी की तल्ख यादों के साथ ये कोई ऊँट किसी करवट बैठ जाएगा? काशिफ साहब, इससे पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश, एजुकेशन के हवाले से हमने बात की थी। आप एक सर्वे कंडक्ट करवाएं अपने एजुकेशन रिपोर्टर से कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं वो कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने लोगों को एडमिशन मिला है। सही। वहाँ पे रिपोर्टेडली के पैसे लेकर डिग्रियां दी गई हैं लोगों को केपी में। अच्छा। तो जब इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया तो खासतौर पर अगर इस्लामिक यूनिवर्सिटी और नर्स की बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने जब उनका टेस्ट लिया तो टेस्ट में से इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तकरीबन अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो 7 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। 93% बच्चे जो हैं वो एडमिशन नहीं है, मतलब वो क्राइटेरिया जो उनका टेस्ट है वो पास नहीं कर सके। सही। तो जहाँ पर आप लोगों मतलब तालीम का म्यार इस हद तक गिर चुका है केपीके में कि बच्चे अगर केपीके से बाहर निकले तो वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो अब दूसरी तरफ आते हैं जो आपने बात की मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई की जेयूआई और पीटीआई। देखें, अब लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से एक दरखास्त भी दायर की गई है, मतलब उनको कोई 22 अप्रैल के लिए गालबन कोई एहतजाज की उन्होंने इजाजत मांगी तो जलसा मिनट पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में कि अब जिस नहज पर आकर पीटीआई वाले खड़े हो गए हैं, इनको दीगर सियासी जमातों के साथ इल्हाक किए बगैर इनकी बका इनको अपनी दिखाई नहीं दे रही। सही। क्योंकि इनके पास वोट बैंक है जो इनके वर्कर्स के साथ इनके अपने ही रहनुमा 12 दफा कर चुके हैं। जब से पीटीआई को इक़्तिदार से निकाला गया उसके बाद से लेकर अब तक आप देखें रोज बरोज जो मुजाहिरीन की जो पीटीआई के वर्कर के इस तरह एहतजाजों में जलसे जुलूसों में आने में अच्छी खासी कमी वाक़या हुई है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो कायदीन होते हैं, जो लीडर होता है, वो बीच चौराहे में लोगों को बेयारो मददगार छोड़कर निकल जाता है और कारकुन की बात समझ चुके हैं। लेकिन अगर आज भी साफ और शफाफ इलेक्शन हो तो पीटीआई का जो खामोश वोट है, जिस तरह लोगों ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर वोट दिया, तो लोग पीटीआई के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मार खाने के लिए तैयार नहीं है। सही सही। सजाद, ये जो पीटीआई और मुमकिन तौर पर जेयूआई फे का अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा है और इस पे काफी वर्कआउट हो चुका है, काफी जो हमारे जराए कहते हैं काफी सारा पेपर वर्क मुकम्मल किया जा चुका है। आपको क्या लगता है कि ये इत्तेहाद हो पाएगा या मुश्किल नजर आता है? पहले तो ये देखना होगा कि पीटीआई ने मौलाना साहब के साथ पहली बार इत्तेहाद करने की कोशिश नहीं की। 26वीं जो आईनी तरमीम थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें पीटीआई ने मौलाना साहब के साथ बहुत मीटिंग की, उनकी क़यादत के दरमियान बहुत सारी मुलाकातें हुई, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, मौलाना साहब के साथ कोई डील नहीं कर सके, कोई एक पैक्ट नहीं बना सके
उसकी वजह ये है कि वो पीटीआई की जो क़यादत है वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती। उनसे जब भी बात होती है तो वो आगे से कहते हैं हम अडियाला जाएंगे, हम बानी पीटीआई से पूछ कर आएंगे कि आगे सही। क्या मामला हमने करने हैं। और जहाँ तक सर बात कर रहे थे कि केपीके के बच्चों की, तो केपीके के बच्चे से क्वालिफाई करने के लिए उनको नॉलेज चाहिए, और वहाँ पे अभी तक जो तालीम दी जा रही है प्राइमरी सतह पे चले जाएं। अब के जो केपीके के सीएम साहब हैं उनके अपने गांव चले जाएं, उनके अपने सिटी चले जाएं, डेरा इसमाइल खान, वहाँ पे जाके हालात देख लें, वहाँ पे बच्चों के तालीम के लिए क्या किया गया है। वहीं से गवर्नर केपीके भी इलेक्टेड है, वहाँ वहीं से हैं। तो वाकई में मौलाना वहीं पे फजल रिपोर्ट हुआ है ना, बनी वाला। वन्नी वाला भी वहीं पे रिपोर्ट हुआ है, सही, और सही। मौलाना फजल रहमान साहब भी उसी एरिया से हैं। तो केपीके में नौशहरा की बात करें, कड़ा खट्टा का जो वाकया हुआ है, तो अभी तक केपीके जो सर ने भी बात की है कि केपीके वज़ीर आला साहब को ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक मैं जलसे में हूँ या मैं वज़ीर आला बन चुका हूँ। जब वो मराद की बारी आती है, जब लीडरशिप आगे लीड करने की बारी आती है, वाह लेने की बारी आती है, तो वो आगे हैं, जबकि जब प्रैक्टिकल काम करने की बारी आती है तो वो सबसे पीछे हैं। और जहाँ तक बात है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुज़ाकरात हैं, देखें पीटीआई ने जब जो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई थी बानी पीटीआई के खिलाफ, तो उसके बाद पीटीआई ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया था, वो चले गए थे, उन्होंने कहा हमने असेंबली का हिस्सा नहीं रहना। उन्होंने अपनी जो थी पॉलिटिकल पावर उसको यूज नहीं किया। अगर वो उसमें रहते, असेंबली में रहते, तो हुकूमत के लिए टफ टाइम क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अभी जो पीटीआई ये बात समझ चुकी है, जो क़यादत अभी अच्छी, मैं कहूँगा अच्छी अमली है कि उन्होंने पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं उनको इंगेज किया है, और हुकूमत को दबाव विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए, वो टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। सही। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे सही। हो सकता है, क्योंकि मुर्तज़ा जो कामरान मुर्तज़ा हैं वो भी उनके लिए गुडविल दे रहे हैं, और जो पिछली उनकी मुलाकातें हुई हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना फजल रहमान की जमात से दी सही, हैं। सही। मैं सजाद दोबारा भी आपसे पूछूंगा, बकर की तरफ आऊंगा, एक आखिरी मिनट है। बकर, आपसे जानना चाहूंगा क्या ये एक फितरी इत्तेहाद होगा और पाया तकमील तक पहुंचेगा? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन पाकिस्तान के नाम से एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, महमूद खान अचकज़ई भी हैं। हमने ये देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन भी उस एक इजलास हुआ था, उसमें आए थे। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की तरफ से भी नुमाइंदगान वहाँ पे थे, जिनमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे, अब्दुल गफूर हैदरी साहब वहाँ पे थे। तो अब देखना ये कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलाक़ होने नहीं जा रहा जेयूआई के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ जेयूआई के साथ इलाक़ नहीं कर रही, बल्कि ये जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनने जा रहा है, ये उस इत्तेहाद का नतीजा होगा जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जेयूआई फे, महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सियासी जमातें, और हम ये देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में कि MQM और कराची की दूसरी छोटी जमातें वो भी इस अलायंस का हिस्सा बन जाएंगी। और अगर आज जो मुलाकात हो रही है, क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त पेशावर में, अब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के साथ इनकी पार्लियामेंट लॉजेस में इनके साथ मुलाकात होने जा रही है, तो अगर आज इनको कह सकते हैं आपको वेलकम मिल जाता है कि ठीक है हम आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो आप देखेंगे कि रमज़ान में ही एक बहुत बड़ा अलायंस हुकूमत के खिलाफ टफ टाइम देने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे डीआई खान में 11 साल बेटी की जबरदस्ती वन्नी करने पर शादी के बाद जो है बाप ने खुदकुशी कर ली। डेरा इसमाइल खान का ये वाकया है। वन्नी क्या है, वन्नी की रस्म क्या है, इसकी रवायात क्या है, इस पे ताज़ीरात पाकिस्तान में क्या सज़ा है, और ये रवायत पाकिस्तान के अलावा किस और मुल्क में है, इस पर हम बात करेंगे। एक गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर इंसानी रस्म पर बात करेंगे। आज भी बच्चियों का, ख़वातीन का इस्तेहसाल जारी है इस रस्म की आड़ में, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट